तो मेंसुरेशन के कुछ समलंब के बारे में सूत्र आप लोगों ने पढ़ा, ठीक है। और हम लोग आगे चलते हैं, इसी पर आधारित कुछ प्रश्न देखते हैं हम। हाँ, हम सभी लोग गांव से हैं भाई, सबके पास खेत है, कुछ न कुछ जमीन है, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमको ऐसे जमीन का आकार मिल जाता है जिसका हमें कहते हैं भैया जरा इसका क्षेत्रफल बताओ, कितने बीघा है ना। हाँ, 1 बीघा 2 बीघा, कितना बीघा है, ठीक है। जब हाँ, और तब जब ऐसी आकृति मिल जाए, एक ऐसा खेत मिल जाए, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे। ये थोड़ा सा गलत हो गया, गलत, इसको हम मिटाएं, फिर से बनाते हैं एकदम बढ़िया समलंब। एक बार देखो भैया, एक ये हो गया, एक इसके ऊपर बराबर देखते हैं ना, समांतर हो ये आकृति। इस तरह से हमारे पास एक खेत है। अब खेत में कहा गया इसकी लंबाई और चौड़ाई, ये दोनों भुजाएं समांतर हैं, दोनों मेड़े हैं, एक मेड़ ये एक मेड़ ये, दोनों मेड़ एकदम बराबर से जा रही हैं, ठीक है। इसकी लंबाई है 25 मीटर। कितनी मीटर है? 25 मीटर। क्या बोल रहे हैं? 25 मीटर, ठीक है ना। और ऊपर वाला भी हाँ, ये ऊपर वाला, इसको हम मान लेते हैं इसकी लंबाई है नहीं 22 तो नहीं दिख रही है भैया, चलो 20 मान लेते हैं। इसकी लंबाई कितनी है? 20 मीटर। और बताया जा रहा है कि इस मेड़ से इस मेड़ के बीच में ये जो बन रहा है, इसकी दूरी या इसकी चौड़ाई, और ये कैसी चौड़ाई है ये भी ध्यान दीजिएगा। ये जो चौड़ाई बताई जा रही है ये लंबवत है, ठीक है ना, ये लंबवत है। चाहे यहां नापिएगा तब भी, चाहे इसके बाहर कहीं नापिएगा तब भी उतने आना चाहिए, ठीक है ना। इसको हमने कहा कि यहां से यहां तक की लंबवत जो 90 डिग्री की यहां से बने, इसकी दूरी हो गई मान लेते हैं 10 मीटर। कितना? 10 मीटर इसकी लंबाई है। लंबाई कह लो, चौड़ाई कह लो, ठीक है, या ऊंचाई कह लो, क्योंकि अभी हमने जो सूत्र पढ़ा ये इसका आकार देख के हमें क्या लगा, ये कैसा खेत है हमारा? समलंब है, ठीक है ना। कैसा है? ये समलंब के आकार का है। हम इसमें जान गए कि इसकी 2 भुजाएं समांतर हैं और 2 भुजाएं समांतर नहीं हैं। तो इसका हमें क्या देखना है? क्षेत्रफल। समलंब का क्षेत्रफल बराबर क्या है? 1/2। हाँ, अभी पढ़े भैया, समांतर भुजाओं का योग गुणे उसकी ऊंचाई। ऊंचाई लिख देते हैं, ये लो, गुणे उसकी ऊंचाई। तो आइए भैया, 1/2 समांतर भुजाएं कौन कौन सी हैं? इसका नाम भी रख सकते हो, एक कागज पे एक खाका बना लीजिए। तो समांतर भुजाएं कौन कौन सी हैं? और इसकी ऊंचाई, इसका नाम रख लो XY। चलो XY। XY से इसका गुणा हो रहा है, तो 1/2। AB कितना है? 25 मीटर। CD कितना है? 20 मीटर।
और एक्स वाई 10 मीटर। चलो भैया 1/2, जरा इन्हें जोड़ो, 45। ये कितना हो गया 45 और गुणा 10। आ जाओ भाई 1/2, इनका गुणा कर लो। हाँ 10 से 100 से 1000 से जब ऐसे गुणा होता है तो जितना जीरो, यहाँ जैसे 10 के बगल में कितने जीरो, वही इसके बगल में आके लग गया। अभी 100 होता तो कितना जीरो, यहाँ 2 जीरो लग जाता, 4500। या अगर ये 1000 होता तो कितने जीरो, तब ये 45,000 हो जाता। ठीक है ना। अब इनको भैया यही सरल कर लेना, काट लेना है। तो ये क्योंकि गुणे में है तो ऊपर और नीचे कट जाएगा आराम से। ठीक है ना। तो 2 एकम 2, यहां से 2 दूना 4 और ये 2 दूना 4, 1 5, 2 पंचे कितना आ गया 225। क्या क्षेत्रफल का यूनिट बताओ। इकाई क्षेत्रफल की इकाई क्या है। अरे क्षेत्रफल नहीं निकाले उससे पहले, वर्ग का क्षेत्रफल। लंबाई गुणे चौड़ाई बता रहे हो। अच्छा यही है, अभी परीक्षा आने वाली है। आपको क्षेत्रफल की इकाई नहीं पता है, क्षेत्रफल की यूनिट नहीं पता है। हाँ हंस रहे हो इतना, दांत एकदम बड़ा बड़ा निकाल रहे हो, निकालो। हमारा क्या अमन, हाँ हंसो। तो 225 वर्ग मीटर, चाहे मीटर स्क्वायर कहिए इसको। ठीक है। तो इस पूरे खेत का जो क्षेत्रफल निकल के आया कितना 225 वर्ग मीटर। अब यहां बीघा वाली जो बात है जरा देख लीजिए, ये भी जान लीजिए। बीघा जो अपने यहां होता है, अपने यहां का, वो 1000 वर्ग मीटर में होता है। कितने वर्ग मीटर में 1000 वर्ग मीटर में। कहने का मतलब अगर कोई खेत है जो 50 मीटर ऐसे लंबा हो और 20 मीटर चौड़ा हो, मतलब 50 गुणा 20 कितना हो गया 1000 मीटर स्क्वायर। मतलब अगर कोई 50 मीटर चौड़ा या लंबा कह सकते हो और 20 मीटर चौड़ा कोई खेत हो, ये आयताकार है, इसीलिए डायरेक्टली हम बस गुणा कर दिए, लंबाई गुणे चौड़ाई। और इसका क्षेत्रफल ही निकालना हमारा मकसद था बस, कि क्षेत्रफल निकले। तो क्षेत्रफल निकल के आया 1000 वर्ग मीटर। तो ये कितना हो जाएगा 1 बीघा। ठीक है ना। और अगर इससे हम पूछें कि 225 वर्ग मीटर निकल के आया है तो ये कितना बीघा हुआ 1000 2 बीघा। विश्वा उसवा मत जाओ, अपने आप बीघे वाली बात, मतलब ये चौथाई बीघा हुआ। 1 बीघे का चौथाई हुआ ना। चौथाई भी चौथाई से भी थोड़ा कम है, चौथाई से भी थोड़ा कम है। अगर 250 होता तब ये चौथाई होता। ठीक है ना। चौथाई से भी कम है। तो ये बात समझ में आई। इसका भी निकालो, फिर हम लोग अगले आकृति पर चलते हैं, उसकी क्षेत्रफल और उसमें परिमाप वो सब देखते हैं।